ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देवता का परीक्षण किसी मंत्र में कैसे करें जिनमें कि मंत्रवाची किसी शब्द का साक्षात उल्लेख नहीं है, यह विषय यज्ञ के अंतर्गत चल रहा है। किसी भी कार्य को करने के लिए उससे पहले देवता का ज्ञान होना परम आवश्यक है। संस्कृत क्षेत्र में एक उक्ति प्रसिद्ध है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजनम अनुद्दिश्य, प्रयोजन को सामने रखे बिना किसी मूर्ख की भी प्रवृत्ति नहीं होती। मंदोपि न प्रवर्तते, जो मंद बुद्धि हैं उनकी भी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ प्रयोजन क्या है? जिस दृष्टि से हम किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जिस दृष्टि से किसी मंत्र का विनियोग किया जा रहा है, उस मंत्र का वह प्रयोजन है, वह देवता है। तो इस प्रकार से देवता के विषय में हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम किस लिए इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे औषधि का सेवन करते हैं, तो औषधि के सेवन से पहले हमें ये पता होता है कि ये औषधि किस दृष्टि से ली जा रही है, किस रोग के उपशमन के लिए ली जा रही है। तो उसी दृष्टि से जब हम उस औषध विशेष का ग्रहण करते हैं तो रोग का शमन हो जाता है अथवा रोग नष्ट हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमें कोई रोग है और हम औषधालय में गए और वहाँ से किसी भी औषधि को उठा करके खा लिया हमने कि कुछ ना कुछ तो करेगी ही। आयुर्वेद के क्षेत्र में एक व्यंग्य प्रसिद्ध है। वैद्यों के ऊपर व्यंग्य किया है किसी कवि ने, यस्य कस्य तरोर्मूलम येन केनापि मिश्रितम यस्मै कस्मै प्रदातव्यम
यद्वा तद्वा भविष्यति, कि वैद्य बनने में कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, किसी तप की, किसी साधना की, किसी अभ्यास की, कर्माभ्यास की आवश्यकता नहीं है। अपितु यस्य कस्य तरोर्मूलम, जिस किसी भी पेड़ या पौधे की जड़ ली, उसको पीसा, येन केनापि मिश्रितम, जिस किसी अन्य औषधि के साथ में उसको मिला दिया, जिस किसी अन्य किसी जड़ के साथ में, पत्ते के साथ में, फूल के साथ में उसको मिला दिया। और यस्मई कस्मई प्रदातव्यम, जिस किसी भी रोगी को वो पकड़ा दी, लो भाई इसको खा लेना, किसी के भी साथ में। यद्वा तद्वा भविष्यति, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो यही कार्य हम भी कहते हैं, करते हैं प्रायः करके, कि बस वेद का मंत्र होना चाहिए, वेद का मंत्र उच्चारण करेंगे तो कुछ ना कुछ पुण्य ही होगा, कुछ ना कुछ शुभ ही होगा, अशुभ तो कुछ होगा नहीं। लेकिन हम शुभ चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं, तब और अधिक पुण्य होगा, तब और अधिक शुभ होगा यदि हम सत्पात्र बन के उस मंत्र का प्रयोग करेंगे और उद्देश्य हमारे सामने होगा। कल दीपक जी ने एक प्रश्न किया था कि हमें व्याकरण आदि पढ़ने की क्या आवश्यकता है। पहले व्याकरण पढ़ें, फिर निरुक्त पढ़ें, फिर ये पढ़ें, फिर वो पढ़ें, बड़ा लंबा समय है, बड़ी लंबी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। अब आप जैसे लोग हैं या विद्वानों ने भाष्य किए हुए हैं, प्रवचन करते हैं, उसी से हमें तो ठीक ठीक समझ में आ जाता है। अब हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, शब्द में क्या है ना, किसी अर्थ को देने की शक्ति होती है, और उस शक्ति का ग्रहण वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी बुद्धि में शक्ति होगी। और बुद्धि में जो शक्ति है वो धीरे धीरे विकसित हुआ करती है, एकाएक नहीं आ जाया करती। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते जी। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। नहीं चल रहा हाँ जी, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि जिस शब्द का उच्चारण जिस अर्थ की दृष्टि से कोई विद्वान, कोई सन्यासी या भाष्यकार कर रहा है, श्रोता अथवा पाठक को भी उस शब्द से उसी अर्थ का बोध हो रहा होगा, क्योंकि दोनों के बुद्धि स्तर में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों की चिंतन सामर्थ्य में बहुत बड़ा अंतर है। चिंतन सामर्थ्य या जो बौद्धिक क्षमता है वो धीरे धीरे अभ्यास से विकसित हुआ करती है। जब तक हम योगाभ्यास नहीं करेंगे, विद्याभ्यास नहीं करेंगे, शास्त्राभ्यास नहीं करेंगे, ब्रह्मयज्ञ दैनिक रूप से नहीं करेंगे, तब तक वो सामर्थ्य हमें प्राप्त नहीं हुआ करता। ये जो शास्त्र परंपरा है हमारी, क्रम से शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन की जो परंपरा है कि पहले ये पढ़ें, उसके बाद ये पढ़ें, उसके बाद ये पढ़ें, इसके द्वारा क्या किया जाता है, बुद्धि की क्षमता को विकसित किया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम अर्थों को ग्रहण करने की जो क्षमता है, शब्द में तो सामर्थ्य है उस अर्थ को देने का, और शब्द में तो सभी प्रकार के अर्थों को देने का सामर्थ्य है। वो स्थूल अर्थ भी देगा, सूक्ष्म अर्थ भी देगा, उससे सूक्ष्म भी देगा, उससे सूक्ष्म भी देगा। अभी तो हमारी बौद्धिक क्षमता के आधार पर है कि हम किस स्तर के अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए हमें ही अभ्यास करना होगा, है ना, और किसी के अभ्यास से हमें कभी भी लाभ नहीं हो सकता।
क्योंकि हमारी क्षमता वो नहीं है ग्रहण करने की, इसलिए। चलिए प्रकृत विषय पर आगे बढ़ते हैं। किन्हीं का कुछ विचारणीय हो तो रख लें, फिर आगे बढ़ें। संस्कृत भाग में कल चर्चा हो गई थी, आज उसका हिंदी भाग लेते हैं। भाषार्थ। जिन जिन मंत्रों में देवता रूप से किसी विशेष अर्थ का नाम प्रसिद्ध नहीं दिख पड़ता है, जिन मंत्रों में देवता रूप से, इस मंत्र की ये देवता हो सकती है अथवा ये देवता हो सकती है, किसी शब्द का साक्षात उल्लेख नहीं है, वहाँ माने उस मंत्र में यज्ञ आदि को देवता जानना होता है। हम किसी कर्म विशेष को उद्दिष्ट करके उस मंत्र का विनियोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं ऋषियों के बताए निर्देश के अनुसार। तो उस कर्म विशेष को ही उस मंत्र की देवता समझें कि इस मंत्र से इस कर्म को करने का विधान है। अग्निमीड़े, इस मंत्र के भाष्य में स्वामी जी महाराज ने जब ऋग्वेद भाष्य आरंभ किया था, योजना तो चारों वेदों के भाष्य करने की थी, इसलिए चतुर्वेद मंत्र सूची, मंत्र विषय सूची भी तैयार कर दी थी, लेकिन चारों का नहीं हो पाया। यजुर्वेद का पूरा हो गया, ऋग्वेद के भी 7वें मंडल के कुछ सूक्तों तक हुआ। तो भाष्य आरंभ करने से पहले कुछ मंत्रों के भाष्य करके नमूने के तौर पर विद्वानों के पास भेजे थे। उस समय के जो प्रसिद्ध विद्वान रहे, परीक्षण के लिए, निरीक्षण के लिए। तो ऋग्वेद भाष्य नमूना अंक करके वो प्रकाशित है इधर परोपकारिणी सभा से, भाष्य नमूना चारों। हाँ, उसमें प्रथम सूक्त के 9 मंत्र और अग्रिम सूक्त का 1 मंत्र, 10 मंत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। तो उसमें अनेक मतलब तीन चार प्रकार से अर्थ करके प्रस्तुत किए थे। आध्यात्मिक है, आधिदैविक है, अधियज्ञ है, व्यावहारिक है, आदि आदि करके। तो उसी की ओर संकेत करते हुए महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि इस मंत्र के भाष्य में जो 3 प्रकार का यज्ञ लिखा है, कौन सा यज्ञ है वो 3 प्रकार का, अर्थात एक तो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत, ये हो गया, जिसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। द्रव्य यज्ञ कह सकते हैं इसको, क्योंकि किसी द्रव्य का त्याग इसमें किया जाता है। तो ये हो गया द्रव्य यज्ञ। दूसरा, प्रकृति से लेके पृथ्वी पर्यंत जगत का रचन रूप तथा शिल्प विद्या। प्रकृति से लेके पृथ्वी पर्यंत, प्रकृति सूक्ष्मतम स्थिति हो गई, पृथ्वी स्थूलतम स्थिति हो गई। तो वहाँ तक इस जगत की रचना ये यज्ञ है, और इससे शिल्प विद्या को सीखना और उसका प्रयोग करना अपने जीवन में। और तीसरा, सत्संग आदि, जो विज्ञान और योग यज्ञ, योग रूप यज्ञ है। सत्संग को भी क्या है, यज्ञ कह रहे हैं स्वामी जी महाराज। सत्संग माने सताम संगः सत्संगः, सत्पुरुषों का संग करना।
जो सत्य व्यवहार करते हैं, जो सत्य आचरण वाले हैं, जिनके प्रत्येक बाह्येंद्रिय और अंतरिंद्रिय के स्तर पर सत्य ही है, असत्य कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों का संग करना और उससे जो विज्ञान और योग रूप यज्ञ है ना, विज्ञान की प्राप्ति होगी। और योग ज्ञान का कर्म में विनियोग, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उसकी कर्म में परिणति करना, ये योग है। युजर योगे। योग शब्द के लिए दो धातुएं हैं हमारे पास, एक युजर योगे है और दूसरी युज समाधौ है। तो युजर योगे से तात्पर्य होता है जैसे आयुर्वेद में योग है, इस औषधि के साथ में मेल है, योग है, नुस्खा बोल देते हैं उसको, या इस रोग के साथ मेल है, वो योग हो गया। युजर योगे है ना, मिलाना, दो पदार्थों का आपस में मिलना। संयोग वियोग में भी यही है, युजर योगे। एक है युज समाधौ, सम आ धी, सम और आ ये उपसर्ग हो गए और धा धातु है वहाँ पर, की प्रत्यय होकर के समाधि। समाधान एक चित्त की ऐसी स्थिति जिसमें हम समाहित हो जाते हैं, अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाते हैं। चित्त की जो चलायमान स्थिति है, विक्षेप आदि वाली स्थिति है, जो विक्षिप्त करने वाली वृत्तियां हैं, वो सब शांत हो जाती हैं, दोलायमान स्थिति नहीं रहती। तो उसका नाम क्या है? समाधि, स्थिर हो जाना। तो इसको भी यज्ञ कहा। तो ये तीन प्रकार के यज्ञ हैं। ये ही उन मंत्रों के देवता जानने चाहिए। माने कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें कि इनकी चर्चा न हो। इनमें से किसी न किसी विषय की चर्चा उस मंत्र में अवश्य होगी। तो इसी दृष्टि से हमें उस मंत्र का स्वाध्याय करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। कि कोई प्राकृतिक घटना का वर्णन होगा, किसी शिल्प का वर्णन होगा, कोई ज्ञान इसमें होगा। यज्ञ शब्द का अर्थ देखें स्वामी जी का, है ना, कितना व्यापक है। द्रव्य यज्ञ तो है ही, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत। बाकी स्वाध्याय है, शिल्प है ना, पृथ्वी से लेकर, प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत जगत की रचना है। अब भला इससे बाहर और मंत्र कहाँ जाएगा? अब सारे विषय तो ले लिए इसमें। उन मंत्रों के देवता जानने चाहिए, है ना, उन मंत्रों का प्रतिपाद्य इनमें से ही किसी को रखना चाहिए हमें। तथा जिनसे यह यज्ञ सिद्ध होता है वे यज्ञांग, यज्ञ के जो अवयव हैं, मंत्रों के देवता हैं, है ना, उनको भी मंत्रों के देवता जानना। और जो इनसे भिन्न मंत्र हैं वे प्राजापत्य, अर्थात उनका परमेश्वर ही देवता है। परमेश्वर को जानने के लिए जो है ये प्रकृति पूरी साधनभूत है हमारे सामने। जो कुछ भी दृश्य है ना, ये साधन है। इसका अध्ययन करें हम परमेश्वर को जानने की दृष्टि से, तो इसका कण कण हमें परमेश्वर का परिचय देगा। यदि हम इसका अध्ययन भोग की दृष्टि से करेंगे तो इसका कण कण हमें भोग प्रस्तुत कर देगा हमारे लिए। और यदि ईश्वर के जानने की दृष्टि से इसका अध्ययन करेंगे तो वो ईश्वर का परिचय दे रहा होगा, उसकी व्याप्ति को, उसकी कर्मशीलता को, उसके विज्ञान को प्रकट कर रहा होगा एक एक कण कण।
इसलिए कहा कि उनका परमेश्वर ही देवता है। तथा जो मंत्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते हैं, कल भी चर्चा की थी इस विषय पर, नराशंस या नाराशंस जिनको कहा है, नर माने मनुष्य, और उनकी जो शंसा करने वाले हैं, उनके विषय में जो कथन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, तो वो नराशंस हो जाते हैं। मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, बता दिया मनुष्य को कि मनुष्य से जन्म लेने मात्र से तुम मनुष्य नहीं बन गए हो, तुम्हें स्वयं मनुष्य बनना होगा। मनुर्भव, तुम मनुष्य बनो, जनया दैव्यम जन्म, और आगे दिव्य उत्पत्तियां प्रकट करो, उनको उत्पन्न करो। उनके मनुष्य देवता हैं, तो जिनमें मनुष्यों के विषय में चर्चा है तो उनमें मनुष्य ही देवता हैं। इसमें बहुत प्रकार के विकल्प हैं देवता को लेकर के। मनुष्यों, जो मनुष्य विषयक जो मंत्र हैं उनमें, कि कहीं पूर्वोक्त देवता कहते हैं, कहीं यज्ञादि कर्म, कहीं माता, कहीं पिता, कहीं विद्वान, कहीं अतिथि। इन सब शब्दों की गहराई को समझने का प्रयास करें, इनके अर्थों की गहराई को समझने का प्रयास करें कि कितनी अहम भूमिका हमारे जीवन के निर्माण में इन सब की रहती है। जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, और जो बाहर शरीरधारी शक्तियां हैं, माता, पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, सन्यासी आदि के रूप में, पुरोहित आदि के रूप में जो भी विद्यमान हैं, इनकी कितनी बड़ी भूमिका हमारे लिए हुआ करती है। एक योग साधक जो साधना में तल्लीन है, संभव है सांसारिक या सामाजिक स्तर पर वो कुछ कार्य न कर रहा हो, लेकिन उसकी पवित्र उपस्थिति मात्र से ही वहाँ का जो वातावरण है वो पवित्र हो जाता है। कितना बड़ा उपकार है। बगीचे में एक पुष्प खिला, फूल खिला, रात की रानी का फूल होता है, कितना सुगंधित करता है वो रात में, आसपास का सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो उसकी सत्ता मात्र से ही सुगंधी चारों ओर फैल जाती है। वैसे ही सत्पुरुष के होने मात्र से ही, है ना, समाज में बहुत सारा सुधार आ जाता है। कैसे, जैसे किसी असत्पुरुष के होने से ही कितनी अशांति फैल जाती है समाज के अंदर, परिवार के अंदर। ये प्रत्यात्म वेदनीय है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि हमारे संगठन में कोई असत्पुरुष आ जाए, कुछ भी ना करे तो भी उसकी सत्ता ही पूरे संगठन के लिए भय देने वाली हो जाती है कि कहीं कुछ ये कर ना दे, कहीं कुछ ये कह ना दे, क्योंकि जो कुछ भी कहेगा उल्टा कहेगा, जो कुछ भी करेगा उल्टा ही करेगा ये। और ऐसे ही किसी सत्पुरुष की सत्ता मात्र ही हमें शक्ति प्रदान कर देती है, सामर्थ्य प्रदान कर देती है। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में। अतिथियों से हम व्यवहार सीखते हैं। जो अतिथि आते जाते हैं उनसे व्यावहारिक विद्या बहुत कुछ आ जाती है हमें। अब तो अतिथियों का उपहास किया जाता है, नहीं तो घर के जो बच्चे हैं वो अतिथियों के आने से ही सेवा आदि धर्मों को सीखा करते थे। जैसे बड़े किया करते थे, उनको पानी कैसे देना है, वस्त्र देने हैं, स्नान की व्यवस्था करनी है, सोने की व्यवस्था करनी है, आदि आदि जो भी क्रियाएं हैं, तो बड़ों को करते करते देख करके छोटे भी सीख जाया करते थे। उनके प्रति अभिवादन है, जो भी है। और कहीं आचार्य देव कहते हैं। परंतु इसमें इतना भेद है कि यज्ञ में मंत्र और परमेश्वर को ही देव मानते हैं। जब यज्ञ में किसी मंत्र का विनियोग किया जाता है
तो वहाँ यज्ञ ही केंद्र में होना चाहिए, परमेश्वर ही केंद्र में होना चाहिए हमारे। और ये तो प्रत्येक कर्म को करते समय हमें ध्यान में रखना है कि जिस कर्म को हम करें तो वही कर्म हमारे लिए प्रधान होना चाहिए उस समय। इसीलिए एक शब्द का प्रयोग होता है ना, मनोयोग। मन का उस इंद्रिय के साथ में संबंध करके मन को केवल उसी इंद्रिय तक के साथ में संबद्ध रखें, इधर उधर ना भागने दें उसको, तो फिर वही विषय हमारे लिए प्रधान हो जाता है और वह विषय, वह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा हमारा। अब इसमें कुछ देवताओं का परिगणन निरुक्त के आधार पर करते हैं। अत्र परिगणनम, गणना करते हैं, दिखाते हैं कि कौन कौन से देव हैं। गायत्र्यादि छंदोन्विता मंत्रा, गायत्री आदि, गायत्री अनुष्टुप त्रिष्टुप आदि जो छंद हैं, उन छंदों से युक्त जो मंत्र हैं वो देवता हैं। ईश्वर आज्ञा है ना, ईश्वर की आज्ञा। अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, आज्ञा दी ईश्वर ने कि अक्षयर्मा दिव्य, अक्षों से पाशों से मत खेल, दूत क्रीड़ा में मत फंस, खेती कर ले, कृषिमित कृषस्व, अपनी जीविका के लिए। क्योंकि जुआरी जुआ खेलता है थोड़े से प्रयास में अधिक लाभ लेने के लिए, तो कहते लाभ लेना है कृषि करो। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया युधिष्ठिर महाराज ने, जुआ खेल बैठे, कितना बड़ा दुष्परिणाम हुआ। कितने विद्वान वैज्ञानिक ऋषि महात्माओं का संहार इस एक आज्ञा के उल्लंघन से हो गया। यज्ञः यज्ञांगम प्रजापति ही परमेश्वरः, प्रजापति का अर्थ परमेश्वर है। नराः कामः विद्वान अतिथि माता पिता आचार्यश्चेति कर्मकांडादीन प्रत्येता देवता संधि। कर्मकांड, कर्मकांड शब्द का समझ में आ गया होगा, है ना। कर्म माने क्रिया और कांड माने विभाग। ज्ञान का जो क्रिया विभाग है, कर्म में परिणति है, तो जब हम किसी ज्ञान को कर्म में लेकर के जाते हैं तो वो उसका क्या है, शब्द का कर्म कांड है, कर्म विभाग है, क्रिया विभाग है। तो वैसे ही मंत्रों में भी, मंत्रों का एक तो ज्ञान कांड हो गया, उसको समझ रहे हैं हम, उसको अपनी बुद्धि का विषय बना रहे हैं और बुद्धि का विषय बना करके उसकी क्रिया में परिणति करना, इन सभी व्यवहारों को साक्षात करना, ये कर्मकांड हो गया। परंतु मंत्रेश्वरावेव याज्य दैवते भवते इति निश्चय। यज्ञ की देवता के रूप में मुख्य रूप से मंत्र और ईश्वर, ये दो ही होते हैं, ये निश्चित है। भाषार्थ में कहते हैं इसी विषय को कि जो जो गायत्र्यादि छंदों से युक्त वेदों के मंत्र, उन्हीं में ईश्वर की आज्ञा, वेद मंत्रों में ईश्वर की आज्ञाएं हैं बहुत प्रकार की, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। निषेधाज्ञाएं भी हैं और विद्याज्ञाएं भी हैं। यज्ञ और उनके अंग अर्थात साधन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जो मनुष्य, काम, विद्वान, अतिथि, माता पिता और आचार्य, ये अपने दिव्य गुणों से ही देवता कहते हैं। जब ये दिव्य गुणों वाले होंगे, प्रकाशित करने वाले गुणों वाले होंगे, है ना। दिव्य माने प्रकाश युक्त,
उन्नति युक्त, जो ऊपर से ऊपर उठता चला जाता है जिन गुणों के माध्यम से, प्रकाश में आता चला जाता है। प्रसिद्धि दो प्रकार से होती है, उल्टे कर्मों से भी प्रसिद्धि होती है। घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा कर्दम मर्दनम। एक व्यक्ति को प्रसिद्ध होने की ललक थी, गया कहीं बड़े से चौराहे पर, क्या किया उसने, वहाँ जाके घड़े फोड़ने लगा, तो हो गई प्रसिद्धि। देखो वहाँ घड़े फोड़ रहा है वो व्यक्ति, या कपड़े फाड़ने लगा, उल्टे कर्म से भी हो जाती है, कीचड़ फेंकने लगा। लेकिन वहाँ लोगों की जो दृष्टि जाती है वो निम्नता में, हीनता में जाती है। और एक उच्च कर्म से, जब उच्च कर्म से प्रसिद्ध होता है, दिव्य कर्म से प्रसिद्ध होता है, तो उसका अनुकरण सभी करते हैं, वो आदर्श कहलाता है। शास्त्रों में भी किसी बात को समझाने के लिए दो प्रकार के उदाहरण हुआ करते हैं, एक अनुकूल, दूसरा प्रतिकूल। साधर्म्य और वैधर्म्य। साधर्म्य वाला जो होता है वो तो करने के लिए होता है, और वैधर्म्य वाला न करने के लिए। तो हमें अनुकूल कर्मों में प्रवृत्त होना है। प्रतिकूल जो कर्म है उनका भी स्वरूप हमारे सामने रहना चाहिए, जिससे कि हम भटक ना जाएं कल को कि ये प्रतिकूल हैं, ये विनाशकारी हैं। तो दिव्य गुणों से ही देवता कहते हैं, परंतु यज्ञ में तो वेदों के मंत्र और ईश्वर को ही देवता माना है। जब हम यज्ञ करने बैठते हैं तो ये दो विषय ही हमारे सामने रहने चाहिए। देवता के विषय में और परिचय देते हैं निरुक्त के आधार पर ही। अन्यच्च देवो दानाद्वा, कहते देने वाला होने से देव। अब देखें, यदि हमारी लेने की वृत्ति है तो हम देव कोटि में कभी भी नहीं आ सकते, चाहे कितने भी बड़े से बड़े व्यापारी बन जाएं। लेने की वृत्ति ना हो, देने की वृत्ति हो। यदि देव बनना है तो देने की वृत्ति रखें, हम ये दें, ये दें, ये दें, जो भी सामर्थ्य है अपने पास में, तो उधर से फिर मिलेगा, है ना। ये ना सोचें कि देने की ही वृत्ति रखेंगे, लेने की वृत्ति नहीं रखेंगे, फिर तो खाली हो जाएंगे। और जब खाली हो जाएंगे तो फिर कहाँ से देंगे? ऐसा नहीं होता है, किसी भी काल में नहीं होगा ऐसा। जब हम देते हैं तो उसकी पूर्ति भी होती रहती है साथ साथ। हम एक दिव्य क्रिया के संचालक बन रहे हैं। देने की वृत्ति रख करके हम दिव्य क्रिया के संचालक बन रहे हैं। दीपनाद्वा, प्रकाशित होना, दीपन, जैसे दीपक होता है ना, प्रकाशित होता है स्वयं और तब वो अन्यों को प्रकाशित करता है। अब हम तो ज्ञानी बनने का प्रयास न करें और दूसरों को ज्ञानी बनाने चले। स्वयं के अंदर तो रोग भरे हुए हैं और दूसरों को स्वस्थ करने चले, ऐसा कैसे हो सकता है? रोगी व्यक्ति तो रोग ही फैलाएगा, अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान फैलाएगा, दुश्चरित्र व्यक्ति दुश्चरित्रता को फैलाएगा, सच्चरित्र व्यक्ति सच्चरित्रता को फैलाएगा। जिसकी दुकान में जो सौदा होगा वो वही तो बेचेगा। और एक और व्यावहारिक तथ्य हम ध्यान में रख सकते हैं, हमारी दुकान पर किस प्रकार के ग्राहक आने चाहिए ये हमारे ऊपर बात है। बाजार में जाएं हम, और बहुत अच्छा उदाहरण है बाजार के अंदर, हमारी दुकान पर किस प्रकार के ग्राहक आने चाहिए ये ग्राहकों के ऊपर नहीं है, ये हमारे ऊपर है। हम उसी प्रकार का सामान अपनी दुकान में भर लें जैसे ग्राहकों को बुलाना चाहते हैं अपने पास। हम चाहें कि सोना खरीदने वाले आएँ तो सोना बेचना चालू कर दें, सोना रखें अपने पास में। हम चाहते हैं कि परचून वाले आएँ ग्राहक तो परचून का सामान भर लें।
जो भी हम अपने पास रखेंगे वैसे ही ग्राहक हमारे पास आएंगे। तात्पर्य हुआ, जैसे भी गुण हमारे पास होंगे वैसे ही हमारी मित्र मंडली तैयार हो जाएगी, वैसे ही लोग हमारे संपर्क में स्वाभाविक रूप से आते चले जाएंगे और वैसे ही लोगों के संपर्क में हम आते चले जाएंगे। तो अपने आप को सुधारना अथवा बिगाड़ना चालू कर दें। यदि बिगड़े हुओं को अपने आसपास देखना चाहते हैं तो बिगड़ना चालू हो जाए, तो स्वयं इकट्ठे हो जाएंगे वैसे वैसे ही। और यदि चाहते हैं कि अच्छे लोग होने चाहिए हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, तो हम अच्छा बनना चालू कर दें। सद्गुणी के पास सद्गुणी आएंगे, दुर्गुणी के पास में दुर्गुणी आएंगे। तो दीपनाथ है ना, दीपक का कार्य ही है प्रकाशित होना और प्रकाशित करना। ये हो ही नहीं सकता कि दीपक स्वयं प्रकाशित हो और दूसरों को प्रकाशित ना करे, है ना। प्रकाश के स्वभाव में ही नहीं है। प्रकाश का स्वभाव क्या है? यदि वो है तो दूसरे अवश्य ही प्रकाशित होकर के रहेंगे उससे। द्युस्थानो भवति तिवा, जो द्यु स्थान में रहता है, द्युलोक में रहता है, वह भी। स्वामी जी महाराज इसकी अच्छी व्याख्या आगे कर रहे हैं, तो वहीं और विचार कर लेंगे। मंत्रा मननात्। अब देखिए मंत्र की परिभाषा निरुक्तकार यास्क क्या देते हैं? मंत्रा मननात्, मनन के साधन होने के कारण से उनको मंत्र कहा जाता है। क्या हम मनन करते हैं? किसी ने पूछा किसी से कि संध्या की कि नहीं की, कि जी हाँ कर ली। कितनी देर लगी? कि 5 मिनट में हो गई। क्या किया उसमें? कि मंत्रों का पाठ कर दिया। मंत्रों का पाठ किया कि शब्दों का, ऐसे ही रूढ़ी शब्दों का पाठ कर दिया। मनन तो किया ही नहीं वहां पर कुछ भी। संध्या संध्यायते अस्याम परब्रह्म, जिसमें परब्रह्म का चिंतन किया जाता है उसका नाम संध्या है। चिंतन का साधन मंत्र बनते हैं। तो मंत्रा मननात्, छंदांसी छादनात्, छंद छादन करने से है। छादन कहते हैं आवरण को। छदी, छत, छत इसी से बना हुआ है। छदी संस्कृत में छदी बोलते हैं, उसी का विकृत होकर के छत बन गया है। मंत्रों के जो गूढ़ अर्थ हैं, गंभीर अर्थ हैं, वो छंदों के अंदर छिपे हुए हैं। जब हम उन छंदों के माध्यम से उन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वो अर्थ प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहा कि छंदांसी छादनात्। अस्यार्थ, जो 2 वाक्य पूर्व में उद्धृत किए उनका अर्थ दिखाते हैं। देवो दानात्। अब देखिए दान क्या है, दान का स्वरूप समझें और फिर अपने ऊपर लागू करें। क्या वस्तुतः हम भी इसी प्रकार का दान करते हैं? यत् स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम तद्दानम भवति। कोई वस्तु हमारी है, अस्य माने इस वाक्य का अर्थ, जो पहले वाक्य उद्धृत किया है उसका अर्थ बताते हैं। दान क्या है? यत माने जो, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम, स्व माने अपना, स्वत्व माने निजीपना, है ना। ममत्व, स्वत्व माने ममत्व, ममता, मेरा, मेरापन को की निवृत्ति करते हुए, उसको हटाते हुए, है ना। कोई पदार्थ मेरा है, धन मेरा है, भूमि मेरी है, और कोई पशु आदि हैं, पुस्तकें हैं, और कुछ हो सकता है ना, जिसको मैं अपना कहता हूँ। मैं किसको अपना कहता हूँ?
जो मेरे परिश्रम से उपार्जित, जिसको मैं समझता हूँ कि ये मेरा है। तो कहते हैं उस ममत्व को छोड़ते हुए, देव यज्ञ में भी तो हम प्रतिदिन यही करते हैं ना, इदम अग्नये इदं न मम, यह तो अग्नि के लिए है, न मम, मेरा नहीं। ममत्व का त्याग कर दिया वहाँ पर, है इदम सोमाय न मम, तो न मम न मम, तो इस ममत्व को छोड़ते हुए परस्वत्वोत्पादनम, उसका, उस द्रव्य का किसी अन्य को स्वामी बना देना, दूसरे के स्वत्व की उत्पत्ति कर देना, दूसरे के अपनत्व की उत्पत्ति कर देना, इसका नाम होता है दान। जिस वस्तु को हम आज तक अपना समझे बैठे थे, किसी उपयोगी व्यक्ति को देख करके, सत्पात्र व्यक्ति को देख करके उसको उस वस्तु का स्वामी बना देना। और हम तो क्या करते हैं, संस्था में एक कमरा बनाया कि हमारे नाम की जो है ना नेम प्लेट लगनी चाहिए इसमें, जिससे कि सबको पता रहे कि ये कमरा अमुक व्यक्ति ने बनवाया है। अब दान कहाँ हुआ, हम तो अभी भी मालिक बने बैठे हैं उसके, अपनत्व को जोड़ा हुआ है। और जब जाते हैं तुरंत ममत्व बुद्धि आ जाती है वहाँ पर कि देखो ये कमरा हमारा है, ये यज्ञशाला हमारी है, ये पुस्तकालय हमारा है, आदि आदि। एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति जो होता है ना, वो इसी ममत्व में तो उलझा रहता है, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये भूमि मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, तो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा करता करता ही चला जाता है भला आदमी, और उसका मेरा ही कुछ नहीं हो पाता। तो दान का ये स्वरूप हमारे सामने होना चाहिए, जो दे दिया सो दे दिया, अब उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं। देने से पहले अच्छी प्रकार से विवेचन कर लें, किस लिए दे रहा हूँ, किस व्यक्ति को दे रहा हूँ, है ना, इसका सदुपयोग होना चाहिए, ये विवेचन पहले करना है। अब जब दे दिया, अब तो कोई विवेचन के लिए अवकाश ही नहीं है, वहाँ पर दे दिया सो दे दिया। सत्पात्र को दें, सदुपयोग के लिए दें, राष्ट्रहित के लिए दें, सर्वजन हितकारिता के लिए दें, तो ये दान। दीपनाथ दीपनम प्रकाशनम, है ना, प्रकाशित होना। तो जो देते हैं वो देव, जो प्रकाशित होते हैं वो देव। द्योतनात् द्योतनम उपदेशादिकम, जो प्रकाशित करते हैं वो देव। और द्योतन खाली स्थूल प्रकाश से नहीं होता है। ये प्रकाशित करते हैं से क्या तात्पर्य है? जो अंधकार में पदार्थ हैं, जिनका अपना प्रकाश नहीं है, उनको प्रकाशित करना, अज्ञानी को ज्ञान से प्रकाशित करना, उपदेश आदि के द्वारा। तो इसमें कहते हैं महाराज इसको और खोलते हुए कि अत्र दानात्, जो दान शब्द यहाँ पर रखा है ना यास्क मुनि महाराज ने, उस दान शब्द से शब्देन ईश्वरो, सबसे बड़ा दानी तो ईश्वर है, सब कुछ दे रखा है। और ऐसा दे रखा है, वहाँ जितने भी पदार्थ हैं इस सृष्टि के अंदर, किसी की भी सत्ता स्वयं के लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने भोग के लिए नहीं है, सब दूसरों के लिए है। वृक्ष देखो दूसरों के लिए, नदियाँ देखो दूसरों के लिए, बादल देखो दूसरों के लिए, भूमि देखो दूसरों के लिए, सूर्य देखो दूसरों के लिए, सब कुछ दूसरों के लिए है। ये शरीर भी किसी अन्य प्रयोजन के लिए मिला, लेकिन उस प्रयोजन में नहीं लगाते इसको। तो इसमें कह रहे हैं कि दानात् शब्देन, दानात् इस शब्द के द्वारा ईश्वर, है ना, ईश्वर को देव कहा। विद्वांसः, जो विद्वान लोग हैं, जो पहले
परिश्रम करके तपश्चर्या करके विद्या का उपार्जन करते हैं ब्रह्मचर्य काल में, और फिर अग्रिम व्यवहार काल में उसको देते रहते हैं, उपदेश प्रवचन आदि के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहते हैं, तो वो भी देव हैं। मनुष्याश्च, मनुष्य कौन होता है? जो मननशील है, जो विचारशील है ना, तो मनन करता है, विचार करता है, और उस मनन को, उस विचार को फिर अन्यों तक पहुंचाता है, इसलिए वो भी देव है। तो इसलिए कहा कि मनुष्याश्च देवता संज्ञा संति, देवता नाम से इनको कहा हुआ है यहाँ पर। दीपनाथ, दीपन करने का गुण किसमें है? सूर्यादयो, सूर्य है सबसे बड़ा दीपक, सबसे बड़ा प्रकाशक। द्योतनाथ, द्योतन शब्द से माता, पिता, आचार्य, अतिथयश्च, ये सब द्योतित करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं, घड़ते हैं उसको। माता पिता बच्चे को घड़ते हैं, अतिथि आचार्य भी बच्चों को शिष्य आदि के रूप में घड़ते हैं, उसको घड़ना बोलते हैं। जैसे कुम्हार घड़े को घड़ता है ठोक पीट करके, दो हाथों का उपयोग करके, एक अंदर वाला हाथ और एक बाहर वाला हाथ, ऐसे ही इनके भी दोनों हाथ होते हैं। माता जो है ना, पिटाई तो करेगी, साथ में ध्यान ये भी रखेगी कि इसको चोट ना लग जाए। पिता भी ऐसे ही, आचार्य भी ऐसे ही। तो इनके ताड़न में अमृत है। सामृतई, भाष्यकार ने कहा है, सामृतई पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितई, लालनाश्रयिणो दोषाः ताड़नाश्रयिणो गुणाः। सामृतई पाणिभिर्घ्नन्ति, गुरवः, जो गुरु लोग हैं, माता पिता आचार्य आदि हैं, वो अमृत युक्त हाथों से ताड़ना करते हैं। न विशोक्षितई, विष से सिंचित हाथों से नहीं। जैसे शत्रु मारेगा तो वो मारने के लिए मारेगा, माता पिता आचार्य आदि मारेंगे तो वो अमृत देने के लिए, सुधारने के लिए, सद्गुणी बनाने के लिए ताड़ना करेंगे। क्योंकि लालना श्रेणो दोषा, जो अत्यधिक स्नेह है वो बिगाड़ता है, इसलिए ताड़ना भी आवश्यक है। अनुशासन, तो ये भी देव हैं। द्युस्थानः तथा द्यौः किरणा आदित्य रश्मयः प्राणाः सूर्यादयो वा स्थानं स्थित्यर्थम यस्य से द्युस्थानः। द्युलोक है स्थान जिनका। द्युलोक में क्या क्या है? किरणें हैं, आदित्य की रश्मियाँ, आदित्य की जो किरणें हैं, प्राण हैं, प्राणवायु, सूर्यादि हैं। तो ये सब जिनके स्थान हैं, इनके आधार पर हमारी स्थिति है, इसलिए ये भी देव हैं। प्रकाशका नाम अपि प्रकाशकत्वात् परमेश्वर एवात्र देवो स्थिति विज्ञेयम्। और इन प्रकाशकों का भी जो प्रकाशक है वो कौन है? परमेश्वर। तो वो कौन हो गया? देवों का भी देव है, सूर्यादि देव हुए प्रकाशित करने के कारण से। और इनको प्रकाशित करने वाला कौन है? कहते वो परमेश्वर है। तो वो तो महादेव हो गया, परम देव हो गया वो तो। इस विषय में कठोपनिषद में प्रमाण भी आया हुआ है, जहाँ परमेश्वर को सर्वोपरि प्रकाशक बताया हुआ है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कि उस परमेश्वर को प्रकाशित करने के लिए न सूर्यो भाति, ना तो सूर्य में वो सामर्थ्य है कि उसको प्रकाशित कर सके परमेश्वर को, न चांद्र में, न तारों में। सूर्य, चंद्र, तारक, विद्युत
बिजली, ये सब क्या है ना, प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध हैं हमारे लिए संसार में। लेकिन इनका जो प्रकाश है वो उसको प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है। कुतोयम अग्नि, ये प्रकाश कहाँ से है? ऋषि कह रहा है कि ये दिव्य प्रकाश कहाँ से है, कौन सा? यदि हम इन पदार्थों को देखें तो इन पदार्थों में प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य में प्रकाश कहाँ से है, चंद्र में कहाँ से है, नक्षत्रों में कहाँ से है, तारों में कहाँ से है? इन पदार्थों में जो प्रकाश है उसका उद्गम क्या है, कहाँ से आ रहा है वो प्रकाश? तो कहते हैं तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वो प्रकाशित हो रहा है, जो सर्वत्र व्यापक परमेश्वर है वो प्रकाशित हो रहा है। और उस प्रकाशित होते हुए के साथ ही ये प्रकाशित हो रहे हैं। तात्पर्य उसके प्रकाश से ही ये सारे के सारे प्रकाशित हो रहे हैं। तस्य, इसी को दिखाया कि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी की भा कहते हैं दीप्ति को, और तृतीया एक वचन में बन गया भाषा, भासौ भाषः, तो तृतीया के एक वचन बन गया भाषा। जैसे चंद्रमा के रूप चलाते हैं ना, चंद्रमा, चंद्रमसौ, चंद्रमसः, तो चंद्रमसा तृतीया एक वचन बन गया, वैसी भाषा। भाषा माने भा के द्वारा, दीप्ति के द्वारा। सर्वमिव इदं विभाति, ये सारा का सारा जो प्रकाश लोक है वो प्रकाशित हो रहा है, तो उसमें उसी की भा, उसी की दीप्ति कार्य कर रही है। तत्र नैव परमेश्वरे सूर्यादयो भांति प्रकाशम कुर्वन्ति। स्वामी जी महाराज इस श्लोक का भाव दे रहे हैं यहाँ पर कि तत्र माने परमेश्वरे, उस परमेश्वरे, परमेश्वर में माने परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर को प्रकाशित करने के लिए सूर्यादयो नैव भांति प्रकाशम कुर्वन्ति, सूर्यादि उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। सूर्यादि के प्रकाश में वो सामर्थ्य नहीं है कि उसको प्रकाशित कर सके, क्योंकि ये तो स्वयं उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, फिर ये भला उसको कैसे प्रकाशित कर पाएंगे? इसकी अपेक्षा, इनकी अपेक्षा उसमें प्रकाश कुछ अलग होना चाहिए। किंतु तमेव भांतम प्रकाशयन्तम अनु पश्चात ते ही प्रकाशयन्ति। जैसे हमने देखा है ना, प्रयोग करके देख भी सकते हैं घर में। कोई दीपक जलाया और एक शीशा, दर्पण उसके साथ में रखा, तो शीशे से भी क्या है ना, प्रत्यावर्तित होकर के प्रकाश की किरणें आ जाया करती हैं, दूसरी दिशा में पड़ जाती हैं जा करके। थोड़ा सा तिरछा रख दें उसको। आजकल घरों को प्रकाशित करने के लिए भी ये किया जाता है कि बाहर बड़े बड़े शीशे लगा देते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो शीशों पे पड़ता है, उसका जो बिंब है, और उनको ऐसे कुछ घुमा करके लगाते हैं कि वो प्रकाश फिर घरों के अंदर पहुंच जाता है, तो घर अच्छी तरह से प्रकाशित रहते हैं। फिर जब बाहर वाला जो सूर्य है वो बंद हो जाए, अस्त हो जाए, तो जो शीशे से हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा था घर के अंदर वो भी बंद हो जाता है। तो शीशे में सामर्थ्य नहीं है कि सूर्य को प्रकाशित कर सके, अभी तो सूर्य के प्रकाश से वो शीशा प्रकाशित हो रहा है और उससे हम प्रकाशित हो रहे हैं। फिर तो यही स्थिति उधर से भी है। किंतु तमेव भांतम प्रकाशयंतम, उस परमेश्वर के प्रकाशित होने, प्रकाशित करने के पश्चात, अनु अर्थात पश्चात, ते ही प्रकाशयन्ति, वो प्रकाशित कर रहे हैं संपूर्ण जगत को। क्योंकि नैव खलु एतेषु कश्चित् स्वातंत्र्येण प्रकाशो अस्ति। इन सूर्यादि प्रकाशक द्रव्यों में स्वतंत्र रूप से कोई प्रकाश नहीं है अपना, इनको जो प्रकाश है वो उसी से प्राप्त हो रहा है, वो प्रकाशित कर रहा है, इसलिए ये प्रकाशित हो रहे हैं। अतो मुख्यो देव एकः परमेश्वर एव उपास्योस्ति इति मन्यध्वम्।
तो स्वामी जी इस परंपरा के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम किसी भी भौतिक पदार्थ का विवेचन करें, विश्लेषण करें, जब परमेश्वर को केंद्र में रख करके उसका विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो हम परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है कि सूर्य प्रकाश दे रहा है, कहते हैं सूर्य में प्रकाश कहाँ से आ रहा है ना। आगे से आगे बढ़ते चले जाएं तो परमेश्वर पर पहुंच जाएंगे। इसलिए मुख्य जो देव है वो कौन है? परमेश्वर है। इसीलिए इन सब के माध्यम से उसी की उपासना करनी चाहिए, वही उपासना के योग्य है, अन्य कोई नहीं है। तो ये देवता के विषय में थोड़ी चर्चा की। अभी और देवता शब्द चूंकि काफ़ी जो है लोगों के बीच में गर्हित सा हो गया है या कर दिया गया इसका स्वरूप विकृत, इसलिए उस पर कुछ विशेष ही चिंतन यहाँ शास्त्रीय ढंग से किया जा रहा है। तो इसको अभी और आगे बढ़ाएंगे, अभी बस करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।